जय हिंद दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशंस हैं पिछले 7 से 8 महीने की हम बात करें बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। इसके पीछे रीजन ये था, कनाडा ने यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ का जो एलिगेशन है वो भारत के ऊपर लगाया था। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि कनाडा ने फिर से एक एलिगेशन ये लगाया कि भारत समेत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का भी इसमें नाम आया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर कनाडा के जो इलेक्शंस है 2021 के और 2019 के जो इलेक्शंस है इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की है। इसकी रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान ट्राइड टू इंटरफेयर इन कनाडाज 2019 एंड 2021 इलेक्शंस, क्लेम्स स्पाई एजेंसी इंडिया रिजेक्ट एलिगेशंस। इसको लेकर भारत ने रिस्पॉन्स भी किया है। भारत ने साफ साफ ये कहा कि ये बेसिकली जो एलिगेशंस है ये बेसलेस एलिगेशंस है। जिस तरीके से एक लंबे टाइम से कनाडा ने भारत के ऊपर में हरदीप सिंह निज्जर की केस की हम बात करें या फिर एक लगातार एविडेंस की बात की जाती है कनाडा की तरफ से कि हमारे पास में एविडेंस है, हमारे पास में वीडियो फुटेज है, इस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर को की हत्या की गई है और भारत बार बार इस एलिगेशंस को बेसलेस और रिजेक्ट करता रहा है। लेकिन इस सीरीज में यहाँ पर कनाडा के साथ फिलहाल भी जो हो रहा है इसको शुरुआत से समझते। देखिए, कनाडा की एक इंटेलिजेंस सर्विस जिसे हम CSIS कह सकते हैं, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। देखिए, इनकी कुछ रिपोर्ट कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर पब्लिश की गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है आपको हम बताते हैं। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि 2019 के टाइम में पाकिस्तान ने और 2021 के टाइम में इंडिया ने हमारे इलेक्शंस को लेकर हमारे फेडरल इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इस डॉक्यूमेंट्स में ये भी कहा गया, इसी पिछले वीक की बात करें थर्सडे के दिन, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एलाइजेडली हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर की है और इसके लिए यहाँ पर भारत ने प्रॉक्सी एजेंट को यूज किया है विद इन कनाडा। प्रॉक्सी एजेंट का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एजेंट जो कनाडा का ही हो, भारत का ना हो, लेकिन भारत के इशारों पर काम कर रहा हो। सो एक्चुअली यहाँ पर क्या कहा गया है, इस डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया, CSIS के डॉक्यूमेंट्स में, इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। इंडिया के लिए क्या बोला गया और पाकिस्तान के ऊपर कैसे एलिगेशन लगाए गए हैं। देखिए, CSIS के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ सबसे पहले 2021 के जो इलेक्शंस हैं हुए थे आप कनाडा में, इसको लेकर कहा गया कि भारत इसके लिए प्रॉक्सी एजेंट यूज किया है। 2021 के टाइम में एक स्पाई एजेंसी कनाडा की, इन्होंने यहाँ पे एलिगेशन ये लगाए भारत सरकार के ऊपर में कि भारत सरकार ने इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, जो स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स है, इनको टारगेट किया गया और इसको लेकर कहा गया कि जो भारत है कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है, वो भी किस तरीके से। तो यहाँ पर ये कहा गया ऐसे कैंडिडेट या इन शॉर्ट ये है MP समझिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या ऐसे वोटर्स जो खालिस्तानी मूवमेंट के सिंपैथेटिक है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर भारत सरकार ऐसे वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक ये भी कहा गया कि खालिस्तानी मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि जो प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स स्टांस है, जो वोटर्स इनको भी सपोर्ट कर रहे थे, इनके लिए भी इंडिया ने अपने प्रॉक्सी एजेंट कनाडा में छोड़े हुए थे। और इसके लिए किस तरीके से काम चल रहा था, तो जो प्रॉक्सी एजेंट था वो प्रो इंडियन जो कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल की जो खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान जो पार्टीज है वहां की जो सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे कैंडिडेट भी वहां पर है, MPs है जो भारत के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा कम है। तो इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनको इलीगल तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके यहाँ के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर भारत कर रहा था। लेकिन आपको हम बताते हैं एक चीज, अगर भारत 2021 के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया होगा, मान भी लेते हैं, 1% ही मान लेते हैं, तो रियलिटी आपको दिखाते हैं। 2021 का जो इलेक्शन है इसके रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जो फिलहाल भी प्राइम मिनिस्टर है, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको 2021 से पहले आप यहाँ देखिए 155 सीटें इनको मिली थी, लेकिन 2021 में कितना मिला, 160 सीटें। अगर भारत इंटरफेयर कर रहा होता तो क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो अभी है, क्या वो +5 सीटें वो जीत पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। होना ये चाहिए था कि अगर भारत इंटरफेयर करता तो 155 सीटें जो थी ये घटकर 150 भी तो होता है। आपको और एक फैक्ट दिखाते हैं। जगमीत सिंह ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये जो शख्स है ये खुल के ओपनली ये खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, या ये कहे कि ये खालिस्तान के लिए एक नेता है। और इनके पास सीटें देखिए, पहले सीटें कितनी, 24 सीटें, ये बढ़कर कितना हो गया 2021 के टाइम में 25 सीटें, एक सीटें इनको भी बढ़ी है। तो ये देख के आपको लगता है कि भारत इंटरफेयर किया होगा? अगर इंटरफेयर किया होता तो 24 से इनके पास में 4 सीटें बचती, 25 नहीं होता। खैर, हम पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान के ऊपर भी एलिगेशन लगाया है। पाकिस्तान भी कह रहा होगा कि यार हमने तो कुछ किया नहीं, मेरे ऊपर एलिगेशन कैसे लग गए। पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने 2019 के टाइम में कैनेडियन फेडरल
पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है पाकिस्तान ने ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करने की कोशिश की जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करता हो। अब खुद सोचिए, कनाडा में पाकिस्तान का इंटरेस्ट को सर्व करना, या फिर हम इन शॉर्ट ये कहें कि पाकिस्तान यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, इंटरेस्ट इनका ही होगा ना, या फिर एंटी इंडिया जो कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा या इंटरफेयर करेगा। पाकिस्तान का अल्टीमेटली टारगेट तो ये होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में खुद अपने पॉलिटिक्स से परेशान है। वहां की जो राजनीति है, वहां की जो डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ओशन के ट्रेंच में पहुंच गई है। तो पाकिस्तान जो भी करेगा वो इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ करना चाहेगा, और इंडिया के अगेंस्ट में हो सकता है मे भी किया हो, लेकिन ये बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट में खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए वो इंटरफेयर किया होगा, जो जस्टिन ट्रूडो के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसको लेकर इंडिया ने साफ साफ ये मना किया है कि ये इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो बेसिकली बेसलेस एलिगेशंस हैं, जो कनाडा एक लंबे टाइम से इंडिया के ऊपर लगाता आ रहा है। चाहे हरदीप सिंह निज्जर केस की बात करें या खालिस्तान मूवमेंट जो भारत में चल रहा है, इसको लेकर लंबे टाइम से भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इंडिया टारगेट करता है हमारे सिटीजन्स को अपने प्रॉक्सी एजेंट से मारने को लेकर। और ना आपको एक चीज बताते, देखिए हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई थी, इसको लेकर कुछ दिन पहले की बात बता रहे, इसे एक महीने पहले की बात, 9 मार्च के बेसिकली आर्टिकल्स हैं। इन्होंने एक वीडियो रिलीज की। पहले तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास में सबूत है, मेरे पास में एविडेंस है हरदीप सिंह निज्जर को किस तरीके से इनकी हत्या की गई। ये वीडियोस में कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि यहाँ पर किसने यहाँ पर इनकी हत्या की। हरदीप सिंह निज्जर की यहाँ तक इवन कि इनके फेस भी क्लियर नहीं था। आई होप कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो। ये छोड़िए, इनके जो 5 आइज पार्टनर है ना, जिसमें से एक पार्टनर आपको बता दे कि न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड ने भी ये कहा कि वेयर इज द एविडेंस, एविडेंस कहां पर है। और ये भी कहां पर, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया एविडेंस के बारे में, इन्होंने भी कोई कमेंट नहीं किया। एक्चुअली इनको डिफेंस में कम से कम सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने डिफेंस में कुछ नहीं कहा कनाडा के डिफेंस में। तो समझ सकते हैं इनके जो 5 आइज है, इनको लेकर भी एक डाउट है कनाडा के एविडेंस को लेकर। और जब ये मामला इंडिया के ऊपर एलिगेशन जब लगाया जा रहा था ना, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स ये एलिगेशन चाइना के ऊपर लगा दी कि जो हरदीप सिंह निज्जर है इनकी हत्या चाइना ने किया है। ऐसी बातें भी कनाडा से निकल सकती है, ये आप ओनली कनाडा में हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि कनाडा क्यों ऐसा कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से अभी जो जस्टिन ट्रूडो है या कनाडा जो है, वो भी सुर्खियों में बना हुआ नहीं है। इनको चाहिए इंटरनेशनल सुर्खियां, और इनको पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। इंडिया आज के टाइम में इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, इंडिया आज के टाइम में तकनीकी के मामले में डेवलप्ड कंट्री को भी बीट कर रहा है। इन्हें यह लगता है कि इंडिया के साथ में कनेक्शन जोड़कर अपने आप को हाईलाइट किया जा सकता है, सुर्खियों में रखा जा सकता है। आप खुद सोचिए कि और क्या रीजन हो सकता है, और ऐसा कोई रीजन है? अगर कोई रीजन हो तो आप कमेंट करना कि कोई दूसरा रीजन और भी है। क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर पिछले साल जब एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था, तो उसके पहले आपको बताना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है ना, इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि चाइना और रशिया ने मिलकर 2021 के जो इलेक्शन है उसमें इंटरफेरेंस की थी, उसमें मेडलिंग की थी, और इसको लेकर ओपन इंक्वायरी की डिमांड हो रही थी, ऑपोजिशन पार्टी कर रही थी। वहां की जुडिशरी ने भी ये कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। फाइनली जस्टिन ट्रूडो ये मान भी जाते हैं, लेकिन ये लगा कि अगर इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अपने कार को बैक गियर में लेके किसी और दिशा में ले जाए, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन है हरदीप सिंह निज्जर के सामने लिया है। आपको बता दें कि चाइना इन्वॉल्व रहा है कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने को लेकर, और चाइना बेसिकली यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के जरिए ट्रूडो की जो पार्टी है जिताने का उन्होंने काम भी किया है। और इसीलिए यहाँ पर जो चाइना कनाडा के ऊपर जो एलिगेशन था, इसको जो बेसिकली चाइनीज मेडलिंग की जो खबर निकल के आ रही थी कि इंटरफेरेंस की है, इसको कवर अप करने के लिए ये भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिए। और यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है ना, ये अभी भी करेंटली जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के टाइम में भी चाइनीज जो कनाडा गवर्नमेंट है उससे बार बार ये क्वेश्चन कर रही है कि चाइनीज के मेडलिंग, चाइनीज की इंटरफेरेंस किस तरीके से हुई है। और यहाँ फिर से इसे एक मोड़ दी जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर किया है। हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है। पाकिस्तान बेचारा सोच रहा होगा कि मेरा बिल कैसे कट गया। लेकिन खैर आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली चाइना की तरफ से इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने को लेकर कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट से उन्होंने एक रिवील की है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ये बातें निकल के आ रही कि आगे आने वाले टाइम में यानी कि लोकसभा जो चुनाव है भारत में, इसमें AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंटरफेरेंस की जा सकती है। क्योंकि चाइना का एक इतिहास रहा है, चाइनीज जो माफिया है जो बेसिकली स्कैम फैक्ट्री चलाते हैं म्यांमार में बैठ के, इनकी एक प्रॉपर एक पूरी हिस्ट्री है इस तरीके से स्कैम करती है। चाइनीज जो स्कैमर है ये म्यांमार में बैठकर चाइना की जो बिजनेसेस है या कंपनीज है वहां पर ये बेसिकली साइबर अटैक करने की कोशिश करते हैं। खैर
खैर, इन तमाम चीजों को लेकर, कनाडा का न्यू एलिगेशंस इंडिया के ऊपर, इलेक्शंस को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चीजें है ना, सुर्खियों में बनने के लिए ये चीजें की जाती है। लेकिन आपका क्या मानना है कि और भी कुछ रीजन हो सकते हैं? तो आप एक रीजन दे सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।